students, welcome to our English class, Standard Faith, book name Modern English. Today we are going to start a new chapter. The chapter name is रविंद्रनाथ टैगोर. बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था. तो जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम है. और आप क्या ये जानते हैं इसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले एशियाई थे. हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, बताइए होगा, स्ट्रीम में पढ़ा था आपने. फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, लिटरेचर यानी साहित्य के लिए 1913 में जीता था. ठीक है. और रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी. इफ़ यू वर टू लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यदि आप ये देखो, ये फ़ोटो दे रखी है रविंद्रनाथ टैगोर की, देखोगे यू विल थिंक, तो तुम सोचोगे दैट ही वॉज वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन. फ़ोटो देख के आपको पता चल जाएगा ये बहुत जो है सीरियस प्रकार के व्यक्ति हैं. इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, ही हैड ए वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर. ये एक वंडरफुल क्या होता है, अद्भुत. ह्यूमर होता है तालमेल. इनके पास एक अद्भुत तालमेल था. एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, वाज ए ग्रेट ड्रे ड्रीमर. ड्रे ड्रीमर होता है आदर्शवादी. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई, उनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था. लिटिल रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड स्कूल डल. जब रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में गए तो वो बहुत वीक थे, डल थे. एट हिज क्लासमेट, क्लासमेट कौन होते हैं, उसके सहपाठी, रिसाइटेड देयर लेसन, उसे जो याद करवाते थे, जो पाठ थे उसे याद करवाते थे. रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो, रवि जो हमेशा खिड़की से बाहर देखते, ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर, हमेशा सपनों की दुनिया में रहते थे और प्रकृति को ऑब्जर्व करते थे, निरीक्षण करते थे. ही फाउंड हिज वर्ल्ड, उसने पाया संसार को फैंटेसी, सो फैंटेसिक दैट द ईयर्स वेंट अवे, उसने संसार को एक फैंटेसी यानी मोहित करने वाला प्राप्त किया, और वो कहाँ से थी, जिसके कारण दिन बीतते गए. ही स्टेड अवे फ्रॉम द स्कूल, वंडर टू द रिवर, नेचर अट्रैक्टिव हिम. वो जब स्कूल से चले जाते थे तो कई देर तो वो प्रकृति को निहारते थे, नदी के पास ने प्रकृति उन्हें अट्रैक्ट करती थी. रविंद्रनाथ मदर हैज़ ए लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रेवल्ड ए लोड. रविंद्रनाथ जो की थी माँ थी, उसका बहुत बड़ा परिवार था जिसकी उसको देखभाल करनी पड़ती थी. और उसके पिता, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ, वो भी यात्राएं करते थे. रविंद्रनाथ वन कॉन्स्टेंट कंपेनियन ईश्वर. रविंद्रनाथ टैगोर का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, कंपेनियन क्या होता है बच्चों, दोस्त, उसका नाम ईश्वर था. हु वॉज टू कीप एन आई हिम, जो हमेशा उसके साथ रहता था. ईश्वर ऑफ्टन एंटरटेन रविंद्रनाथ टैगोर विद स्टोरीज. ईश्वर कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर को कहानियों से मनोरंजन करता था. फ्रॉम द रामायण, रामायण की. एंड एंजॉय डिस्कवरिंग द मिस्टीरियस ऑफ नेचर विद हिम, और साथ ही वो रहस्यमयी जो डिस्कवरीज होती थी, खोजें होती थी, उसके द्वारा भी वो प्रकृति का आनंद लेता था. दो रविंद्रनाथ पेरेंट ऑफन वरीड एज टू वुड बिकम ऑफ हिम. फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर के माता पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे. वरीड मैंने चिंतित. दे वर फिल्ड विथ प्राइड व्हेन ही बिगेन टू राइट पोइट्री एट द एज ऑफ 8. लेकिन वो फील्ड मैंने भर गए थे, प्राउड मैंने गर्व से, जब उन्होंने 8 साल की उम्र में कविता लिखी थी. एट 17, जब 17 साल के हुए, दे सेंट टू इंग्लैंड फॉर हाई स्टडी, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया. ही रिटर्न होम टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग. जब वापस आए तो उन्होंने लिखना और एक्टिंग करना शुरू किया. इन 1883 में रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी. वन डे रविंद्रनाथ, एक दिन 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर की मैंने शादी किससे हो गई, मृणालिनी देवी से. एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पिताजी से बुलाया और कहा, रवि यू हैव ए फैमिली नाउ, अब तुम्हारा भी परिवार है. नाउ आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक द चार्ज ऑफ अ लैड एट कुशिता. मैं सोचता हूँ कि अब तुम्हें एक जिम्मेवार व्यक्ति बन गए हो और तुम